जब मैं 2012 में अपनी मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा था, वहाँ पर कुछ इंटरनल इश्यूज के कारण मेरे को ये हो गया था कि मेरे को अब इस कंपनी से निकलना है किसी भी हालत में। ठीक है, मैंने सिर्फ एक चीज सोची हुई थी कि मैं जॉब छोड़ूंगा तब जब मेरी अगली जॉब लग जाएगी। ठीक है, और मुझे खुद को लग रहा था कि नहीं यार, अब मुझे अपना ख्याल रखना पड़ेगा। उस टाइम मुझे ये चीज थी कि मेरे को अपनी केयर करनी है। अब मैं उस एनवायरनमेंट में अपने आप को, और वो डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट में अपने आप को नहीं रख सकता। मुझे निकलना है किसी भी तरीके से। अपने सेल्फ का, अपने सोल की केयर करने के लिए मुझे निकलना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मुझे निकलना है। ये वो टाइम ऐसा था जब मैं ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल मैंने किसी कंपनी में कोई इंटरव्यू मना नहीं करा देने से, बेशक उस इंटरव्यू में मुझे आधी सैलरी ही क्यों ना मिल रही हो। क्योंकि मेरा मोटिव क्या था? मेरा मोटिव था कि मुझे यहां से निकलना है। मैंने उस टाइम अपनी केयर करी। मैं सेल्फ लव कर रहा था। मैं अपने सोल के लिए वो चीजें कर रहा था, वो एक्टिविटीज कर रहा था, और मैं देता रहा इंटरव्यूज। और जब मैं देता रहा इंटरव्यूज, मैं 2-2.5 साल कोई इंटरव्यू को मैंने रिजेक्ट, मतलब कोई इंटरव्यू को मैंने मना नहीं करा। मैं अपनी लाइन तक चेंज करने को तैयार था, क्योंकि उस टाइम मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग भी काफी मेरे दिमाग में थी। तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग वाली लाइन में भी जाने को रेडी था। मैं क्या कर रहा था? मैं सेल्फ लव कर रहा था, क्योंकि मैं इसकी केयर कर रहा था। और एक टाइम आया 2014 में, जब मुझे, मतलब मैं आपको क्यों सेल्फ लव को ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं? मैं सेल्फ लव को इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि जब आप इसको खुश करोगे, जब आप इसको एबंडेंस दिखाओगे, जब आप इसको वो माइंडसेट दिखाओगे कि भैया मैं हर चीज के लिए रेडी हूं, मेरे को बस कोई भी एक पर्टिकुलर चीज के पीछे आप फोकस तरीके से लगे और आप उसको एबंडेंस शो करोगे कि भैया मैं कुछ भी करूंगा इस चीज के लिए, ठीक है, तो वो आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा यूनिवर्स। और वो आपको वो चीज लाके देगा जो शायद हो सकता है आपने सोची भी ना हो कि आपको मिल सकती है, जैसा मेरे केस में हुआ। मैं 2-2.5 साल तक लगा रहा जॉब ढूंढने में। 2014 में एक ऐसा टाइम आया जब मुझे एक मेरे फ्रेंड ने पूछा कि तू कहाँ पर है आजकल। तो मैंने उसे बताया मैं यहाँ पर हूँ। उसने मुझे कहा कि हाँ, और मैं बाहर देख भी रहा हूँ। तो उसने मुझे कहा कि हाँ ठीक है, तू मेरे को अपना रिज्यूमे भेज और मैं तेरे को रेफर करता हूँ मेरी कंपनी में ओपनिंग के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको रिज्यूमे भेजा अपना। उसके कुछ दिन बाद मेरे को किसी का फ़ोन आया और मेरे को मेरा फ्रेंड कहता कि हाँ भाई, इंटरव्यू हिंदी में करें या इंग्लिश में करें? तो मैंने कहा कौन? तो वो जो मेरा फ्रेंड था, वो फ्रेंड निकला मेरा स्कूल फ्रेंड। वो वहाँ पर रिक्रूटर था उस कंपनी में। अब मैं इससे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप उसको शो करते हो एबंडेंट माइंडसेट, उसको शो करते हो बिल्कुल ओपननेस, उसको शो करते हो कि आप फोकस हो एक चीज़ पे, ठीक है, उसको शो करते हो कि मैं अपने सेल्फ लव के लिए कर रहा हूँ ये सब, तो वो आपको वो चीज़ें देता है जो आपने कभी भी नहीं सोची होती। मेरे को रेफर करने वाला मेरा फ्रेंड, मेरे वहाँ पर जो हायरिंग टीम है उसमें मेरा फ्रेंड बैठा है, और जब मेरे को फाइनली जॉब मिली तो उस जॉब में मेरे को ऑलमोस्ट 100% का इंक्रीमेंट मिला, जो मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। यार आप ये सोचो, जब मैं हाफ सैलरी पे जाने को भी तैयार हूं, सैलरी कम पे भी जाने को तैयार हूं, ठीक है, और उस टाइम पर मेरे को यूनिवर्स ने डबल कर दी मेरी सैलरी जो मेरे को मिल रही थी, तो इससे बड़ी चीज और मैं क्या सोच सकता हूँ? उस टाइम पर 2014 में वर्क फ्रॉम होम जैसी कोई चीज नहीं होती थी, लेकिन उस कंपनी के अंदर एक हफ्ते में आप 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे। सोच के देखो मैं क्या मांगता। और अब जब मेरी लाइफ में मेरे को इस तरीके से यूनिवर्स ने हमेशा दिखाई हैं चीजें, तो मैं किस तरीके से सेल्फ लव ना करूं? मैं क्यों ना उस चीज को अचीव करूं? मैं क्यों ना उस चीज को परस्यू करूं? सेल्फ लव इसलिए इंपॉर्टेंट है